सच्चाई की जीत। विधायक ने की जन समस्याओं को लेकर प्रेस वार्ता। रामनगर रोड स्थित अपने कार्यालय में पत्रकारों से वार्ता करते हुए भाजपा विधायक ने काशीपुर में होने वाले कार्यों के बारे में सरकार को प्रस्ताव भेजे जाने के बाद कार्य की मंजूरी नहीं मिलने से नाराजगी जाहिर की है। तो वहीं उन्होंने निकाय चुनाव में ऐसे व्यक्ति को टिकट न दिए जाने की बात कही जो चुनाव के समय भाजपा को वोट न देकर अन्य दलों में वोट डलवाते हैं। उन्होंने कहा कि काशीपुर का संपूर्ण भाजपा परिवार चाहता है कि माह अक्टूबर 2024 में होने वाले निकाय चुनाव में पार्टी के ऐसे लीडरों को टिकट न दिया जाए जो समय समय पर होने वाले चुनावों के समय टिकट न मिलने पर पार्टी के विरोध में वोट डलवाते हैं। आगे उन्होंने अपनी ही सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि वो उत्तराखंड सरकार को समय समय पर काशीपुर शहर की स्ट्रीट लाइटें लगवाए जाने हेतु शासन में प्रस्ताव भेजते रहे हैं, परंतु शासन द्वारा आज तक इस मद में धन स्वीकृत नहीं किया गया, जिसके प्रति वो शासन में इस बिंदु को रखकर योजना की स्वीकृति कराने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु सरकार मंजूरी नहीं दे रही। उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि बाजपुर रोड पर बने आरओबी को बनने में 6 वर्ष का समय लग गया। रामनगर रोड पर बन रहे 4 लेन आरओबी के निर्माण में भी 10 वर्ष का समय लगने की संभावना है। इसके लिए शासन को अपनी जिम्मेदारी के प्रति जागृत होना होगा। आगे उन्होंने कहा कि वो भारत सरकार का आभार व्यक्त करते हैं कि सरकार द्वारा बाजपुर रोड रेलवे क्रॉसिंग पर बने आरओबी के नीचे से बुजुर्ग, बच्चों, महिलाओं और बीमारों के आवागमन में होने वाली असुविधा को ध्यान में रखते हुए अंडरपास की स्वीकृति दी गई है, जिसका बरसात के उपरांत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। काशीपुर से मोहम्मद नफीस की रिपोर्ट। भी बाजपुर रोड पे बना है, उसमें कुछ कन्फ्यूजन था। कुछ लोग कहते थे अंडरपास बनना चाहिए, कुछ कहते थे नहीं बनना चाहिए। तो उसमें विचार किया गया कि एक पब्लिक ओपिनियन ले लेते हैं। तो जब पब्लिक ओपिनियन ली गई तो उसमें ज़्यादातर लोगों का ओपिनियन ये था कि अंडरपास बनना चाहिए। तो इसी वजह से जो है उसका फंड आ चुका है और जैसे ही बरसात ख़त्म होती है अंडरपास का जो कार्य है वो शुरू हो जाएगा। दूसरा, स्ट्रीट लाइटिंग का मसला जो है लोगों ने बताया है, उसमें हम लोग जो है उसमें काफ़ी कठिनाई लोगों को हो रही है। रात के टाइम पे जो है लोगों का आना जाना जो है थोड़ा उसमें विषय में मुश्किल है। तो उसके लिए मैं फ़ंड ऑर्गेनाइज़ करके इसकी स्ट्रीट लाइटिंग का काम जो है फॉलो करता हूँ। तीसरा, पार्किंग का मसला है जिसका कि इनॉग्रेशन हो चुका है लेकिन अभी कार्य शुरू नहीं हुआ है। उसके पीछे जो स्ट्रक्चर है उसको डिमोलिश करके जो है जैसे ही उसकी परमिशन आती है इसका काम भी शुरू कर देते हैं। लक्ष्मीपुर माइनर और 2 लेन का जो कार्य है उसमें प्रोग्रेस ठीक है। बरसात की वजह से कुछ स्लो हुआ है, लेकिन जैसे ही बरसात ख़त्म होगी उसमें कुछ पोल्स की बताते इलेक्ट्रिक पोल्स है उसकी जो स्वीकृति लेके वो ताकि वो पोल्स वहाँ से हट जाए, उसका कार्य जो है फिर से जिस स्पीड में हो जाएगा शुरू कर देंगे। और रामनगर रोड का जो बाईपास आरओबी है उसमें भी थोड़ी ढील है, उसको मैं जो है तो इसको फॉलो करके उस काम को भी स्पीड अप करता हूँ। बात की जाए नगर निगम चुनाव जो है सन्निकट है और उसमें जो है पिछली बार भी जो है कुछ बागी लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के जो है आए थे, तो इसमें क्या कहना है आपका कि क्या ऐसे लोगों को टिकट मिलना चाहिए? देखिए, पार्टी से हम लोगों को बहुत कुछ मिलता है। आज हम लोग जो भी हैं पार्टी की वजह से हैं। आज जो हमारी पहचान है, जो हमारी आइडेंटिटी है, पार्टी की वजह से है। और हमको उस पार्टी को वापस क्या देना है ये हमारा धर्म बनता है। अगर किसी लोगों ने जो है उस टाइम के ऊपर अपोज़ किया है और सपोर्ट नहीं किया है पार्टी को, तो उसमें 2 चीज़ें हैं। देखिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि हम इंसान हैं, गलतियां हो जाती हैं, है ना। हम लोग अपने आप को चेक करके दोबारा से जो है पार्टी के साथ जुड़े, हमने पार्टी को मजबूत करना है। अगर कोई त्रुटि किसी से हुई है, मैं चाहूँगा कि सारे फिर से एक बार मिलें और जो दिलों में कोई भेदभाव है उनको निकालें और पार्टी के लिए काम करें।
जिस तरीके से आरओबी यहाँ पर जो है स्टार्ट हुआ है और ओवरलोड वाहन जो है सर पर तोड़ रहा है, और अभी इसकी टेस्टिंग में ही बताया गया था कि इस पर जो है अभी ओवरलोडिंग वाहन की अभी वो नहीं है, तो क्या कहना है इसका? देखिए, ये आरओबी जो है वो सिटी के लिए बना है, छोटे वाहनों के लिए, और निश्चित रूप से जो ये बड़े बड़े 20 टायरा, 18 टायरा, 22 टायरा ट्रक डंपर जो निकल रहे हैं, उससे इस आरओबी को नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए हमने अभी हायर अथॉरिटी इससे बात करी थी, और उसमें ये हुआ है कि इस पर जो है वो बैरिकेटिंग लगा रहे हैं वो, और आने वाले मैं समझता हूँ हफ्ते भर में वो बैरिकेटिंग लग जाएगी और ये बड़े वाहन निकलने बंद हो जाएंगे। साथ ही साथ हमने पुलिस विभाग से भी ये डिमांड करी है कि जो ये बड़े डंपर जो हैं 18 टायरे, 22 टायरे, 10 टायरे, ये जो हैं ये शहर के बाहर से जाने चाहिए, इनका शहर में एंट्री नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें शहर में भी रात में भी दुर्घटनाएं होने का डर रहता है। और क्योंकि ये जसपुर खुद रोड से या बाजपुर रोड से ये निकलते हैं सारे वाहन, तो इसमें मोड़ने में भी बहुत दिक्कत है, और इसकी वजह से जो है वो कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो हम इसकी लगातार हमने डिमांड भी करी है, और इसे जो है वो जिस तरीके से वहाँ पर काम चल रहा है आरओबी पे, तो वो बैरिकेटिंग जो है मैं समझता हूँ 1 हफ्ते में लग जानी चाहिए। सर, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में 5 सीटें उत्तराखंड में जो है भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई हैं, तो इस तरीके से निकाय चुनाव भी अब सन्निकट है, तो इसमें क्या क्या तैयारियाँ बाकी हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तैयारी कभी रुकती नहीं है, और नगर निगम की तैयारी जिस दिन से हमारा क्या नाम है अपना जो अभी चुनाव होना है, अभी लोकसभा का चुनाव होकर निपटा है, उसके तुरंत बाद सारे कार्यकर्ता नगर निगम और नगर निकाय के चुनाव में लग गए, और पार्टी भी लग गई है, और निश्चित रूप से भारी तादाद में जो है वो हम लोग नगर निगम, नगर निकाय, नगर पंचायत जीत के आने वाले हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की लहर है, माहौल है, और क्योंकि हम 5 सीटें भारी बहुमत से जीते हैं, तो निश्चित रूप से हम जनता भी हमारे पक्ष में है, और ये नगर निगम का चुनाव जो है वो एक पक्षीय रहना। सर, एक चीज़ और आई है सामने कि ये अंडरपास को लेकर के काफ़ी जो है चर्चाएं हैं, तो क्या अंडरपास होना जरूरी है? काशीपुर में जब ये जो है आरोपी बन चुका है, तो अंडरपास का क्या क्वेश्चन आपका समझ में नहीं आया, पीछे से वो इतनी जोर